हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी एक वीडियो क्लिप दिखाने वाली हूँ जिससे आपको खुद भरोसा हो जाएगा कि राज्यपाल जी ने अब आपके कुल पदों की घोषणा कर दी है बीपीएससी तैयारी 3 के लिए। और इन्होंने ये घोषणा करी है कि वैकेंसीज आपकी टोटल आने वाली हैं 87,000। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले आप वीडियो क्लिप को पूरा ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे डोमिसाइल को लेकर और जो जो चेंजेस हुए हैं उसको लेकर। राज्य में वर्ष 2005 से बड़े ही पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई है। वर्ष 2005 से जून 2002 तक लगभग 3,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसी क्रम में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 2,20,000 से अधिक सरकारी शिक्षकों की और बहाली की गई है। इस शिक्षक बहाली से बिहार का शिक्षक छात्र अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंच गया है। साथ ही लगभग 87,000 पदों पर शीघ्र ही बहाली प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 और 7 से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। 2006 और 7 में प्रशिक्षित शिक्षकों को 5,000 रुपये तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों को 4,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। इनके वेतन में समय समय पर काफी वृद्धि हो गई है और वर्तमान में लगभग 40,000 रुपये प्रति माह वेतन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा और अब आपको भरोसा हो गया होगा कि राज्यपाल जी ने यहाँ पर घोषणा कर दी है 87,000 पदों की। तो अब आपकी जो वैकेंसी है ना, इतने ही पदों पर आने वाली है। देखिए, बहुत सारे टीचर्स अलग अलग अनुमान लगा रहे थे। कोई बोल रहे थे आपको कि 25,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी, तो वहाँ पर मैंने आपको कंफर्म किया था कि ये 25,000 नहीं आने वाली है, बढ़ करके आएंगी लगभग 90,000 के आसपास। और कुछ टीचर्स द्वारा आपको बताया जा रहा था कि वैकेंसीज 1 लाख तक आएंगी। देखिए, 1 लाख तक आने की संभावना पूरी थी, क्योंकि कुछ सूत्रों से ये पता चला था कि 90,000 प्लस आने वाली है। बट फाइनली अब भरोसा हमें हो चुका है, तो वैकेंसीज आपकी आने वाली है 87,000। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि 1 to 5 में कितनी आएंगी, 6 to 8 में कितनी आएंगी, 9 10th में कितनी आएंगी और 11 12 में कितनी आएंगी। देखिए, इन्होंने ये तो कह दिया कि टोटल पद आपके 87,000 आएंगे, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि सेपरेटली 1 to 5 में कितना आएगा, 6 to 8 में कितना आएगा, 9 10th में कितना आएगा और 11 12 में कितना आएगा। जो चीज़ इन्होंने क्लियरली बता देनी थी बट अभी नहीं बताई है। आपको आज इवनिंग तक ये डेटा भी मिल जाएगा फ्रेंड्स कि अलग अलग लेवल पर कितनी कितनी वैकेंसीज आनी है। तो जिन थोड़ा बहुत रिसोर्सेज जो पता चला है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, इस बार ये सुनने को मिला है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपकी 11 12th में देखने को मिलेंगी। और आप जानते हैं 11 12 में टीआरई 3 में वही कैंडिडेट बैठेंगे जो टीआरई 2 में बैठे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि टीआरई 2 के बाद से अभी तक एस्टेट का पेपर हुआ ही नहीं है और एस्टेट अपीयरिंग को ये लोग मौका नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो टीआरई 2 में जो लोग रह गए थे इस बार उनका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा पद भी आपके 11 12th में ही देखने को मिलेंगे। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। और 1 to 5 6 to 8 9 10 इनमें कितनी कितनी आएंगी इवनिंग तक आपके पास डेटा आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा फ्रेंड्स, जैसे ही कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने ही गलती करी। हमेशा क्या होता है, आप किसी भी अदर एग्जाम के लिए अगर फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपका जारी होता है और उसमें सारी चीज़ें मैंशनड होती हैं कि इतने पद हैं, जिसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट देखता है कि मेरे सब्जेक्ट में कितने पद हैं, उसके हिसाब से फॉर्म भरना है या नहीं भरना है वो डिसाइड करते हैं। बट इन्होंने सबसे गलत चीज़ ये करी है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ या भर रही हूँ उसमें कितने पोस्ट हैं। तो ये चीज़ इन्होंने पहले ही क्लियर कर देनी थी, बट ठीक है, नहीं करी। अभी इन्होंने क्लियरली बता दिया है और जो भी चीज़ें आएंगी मैं आपको बता दूंगी। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, डोमिसाइल को लेकर आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे और आप जानते हैं धरना प्रदर्शन चल रहा था। स्टूडेंट्स द्वारा मांग भी की जा रही थी कि डोमिसाइल लागू कीजिए, क्योंकि हर स्टेट वाले डोमिसाइल लागू करते हैं। तो बिहार में ये चीज़ क्यों फॉलो नहीं हो रही है?
तो देखिए फ़िलहाल इन्होंने डोमिसाइल के लिए मना कर दिया है, डोमिसाइल लागू नहीं होगा बोला है, क्योंकि देखिए आप जानते ही हैं अभी इलेक्शन आ रहे हैं और ये नहीं चाहेंगे कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई ना कर पाएँ, ये ऐसा कभी नहीं चाहेंगे अभी। ठीक है, इलेक्शन का टाइम है तो जो भी चीज़ें हैं वो उनकी हैं, हमें सिर्फ अभी ये पता है कि डोमिसाइल आपका लागू नहीं हुआ है फ्रेंड्स। बट हाँ, स्टूडेंट्स द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कोई भी अगर इससे रिलेटेड नोटिस आता है तो मैं आपको यहाँ से बता दूंगी। ठीक हो गया, आई होप डोमिसाइल वाला डाउट भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं, कोई आपको कुछ बताएंगे कोई कुछ बताएंगे, तो सिंपल सी चीज़ है, डोमिसाइल के लिए इन्होंने मना करा है, डोमिसाइल लागू नहीं है। और रही बात एस्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स की, उनकी मांग बहुत चल रही है कि हमें मौका दीजिए, और ये मुझे बिल्कुल सही भी लगता है क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम मार्च में है और बीपीएससी टीआरई 3 भी मार्च में है। तो अगर बीपीएससी चाहे तो एस्टेट अपीयरिंग को मौका दे सकती है। स्टूडेंट्स द्वारा इस चीज़ के लिए भी बहुत प्रेशर डाला जा रहा है आयोग के ऊपर, देखते हैं अगर कोई ये एक्शन लेंगे तो बता दिया जाएगा आपको। बट हाँ, आप लोग एक्टिव ज़रूर रहिएगा, ट्विटर पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक्टिव हैं, मैंने भी देखा था। तो हम सभी मिलकर अगर सपोर्ट करेंगे ना एक दूसरे को, तो ही जाकर ये सारी चीज़ें बीपीएससी तक पहुँचेंगी। और आज एक चीज़ और सुनने को मिला है फ्रेंड्स, 3 मौके बढ़ा करके 5 मौके हुए थे ना सक्षमता परीक्षा के लिए। देखिए ऑफिशियल तो नोटिस ये नहीं आया था, हमें कुछ सूत्रों से ही पता चलता है। बट अभी आपने सुना होगा ध्यान से, जिसने भी वीडियो क्लिप को पूरा सुना उसमें बताया है कि सक्षमता परीक्षा में भी आपको सिर्फ 3 ही मौके मिलेंगे, यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो सिर्फ 3 बार ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। 3 बार में अगर उन्होंने पास कर लिया तो ठीक है, नहीं तो उन्हें बाहर कर देंगे। अभी राज्यपाल जी ने ये खुद बोला है। अब देखिए 3 मौके बढ़ करके आपके 5 हो गए हैं, ये ऑफिशियल अपडेट तो आई नहीं है, हाँ जैसे ही आएगी मैं आपको बता दूंगी। बट बहुत सारे रिसोर्सेज से ये सुनने को मिल रहा है कि 5 मौके हो सकते हैं, हुआ नहीं है अभी ऑफिशियल कुछ भी, क्योंकि ऑफिशियल जब रहती है तो मैं आपको बता देती हूँ। और मैंने आपको दिखाया था, रजनीश कुमार जी द्वारा कहना था कि ये 3 मौके आपके 5 में तब्दील हो चुके हैं, तो वही चीज़ मैंने आपको दिखाई भी थी। बट ऑफिशियल अपडेट नहीं है, जैसे ही आएगी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ये हो गई बात। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। अभी भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। एंड रही बात एज बढ़ाने की, क्योंकि 10 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, मैंने भी बहुत किया था इसके लिए। ट्विटर पे आप लोग भी देख सकते हैं कि एज में जो है छूट मिलनी चाहिए 10 साल, ताकि जो स्टूडेंट्स फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे वो भी फॉर्म फिल कर पाएँ। अदरवाइज़ उनकी जो बीएड, डीएलएड, एस्टेट, सीटेट की डिग्री है वो किस काम की है। काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, तो देखिए अभी काम चल रहा है, आप लोग भी एक्टिव रहें सोशल मीडिया पर। जैसे ही इन तक बात पहुँचेगी ना तो हो सकता है ये कुछ एक्शन लें, ठीक है, और जैसे कोई एक्शन लेंगे तो मैं आपको यहाँ से बता दूंगी। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।